हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज के आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजा दाऊद का जीवन प्रार्थना में व्यतीत हुआ। उनके इस जीवन के विषय में हम बहुत से भजनों में पढ़ते हैं। एक भजन में वो लिखते हैं, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। इसलिए हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, राजा दाऊद 10 तार वाली सारंगी बजाकर परमेश्वर की स्तुति करते थे, परमेश्वर के भजनों को गाते थे। एक प्रिय भजन उन्होंने लिखा, भजन संहिता 23, यहोवा मेरा चरवाहा है। इसी पंक्ति पर आधारित आइए हम इस गीत को गाएं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। स्नेह से चराता वो है। स्नेह से चराता वो है। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 281वीं
281 ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय एवं अद्वितीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को जय यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी ने टाइटैनिक जहाज का नाम तो अवश्य ही सुना होगा या उसके विषय में अवश्य ही जानकारी रखते होंगे। यह एक विशाल समुद्री जहाज था जो 10 अप्रैल सन 1912 को लंदन से न्यूयॉर्क की यात्रा के लिए इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से रवाना हुआ। दुर्भाग्य से न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले ही यह जहाज दिनांक 15 अप्रैल सन 1912 को एक आइसबर्ग अर्थात बर्फ की बड़ी चट्टान से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। इस जहाज में कुल 2240 लोग सवार थे। जहाज के समुद्र के जल में डूब जाने के कारण 1534 यात्रियों की मृत्यु हो गई, परंतु 706 यात्री बचा लिए गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 706 यात्री इसलिए बचा लिए गए क्योंकि जहाज में कार्यरत 35 इंजीनियरों ने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए जहाज के जनरेटरों को लगातार चालू रखा, जिसके कारण जहाज की प्रकाश व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही और ये 706 लोग बचा लिए गए। 35 इंजीनियरों ने अपना सब कुछ दे दिया ताकि इन 706 लोगों का जीवन बचाया जा सके। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको बताना चाहता हूँ कि पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रियास ने भी जब प्रभु यीशु के संदेश को सुना और एक बड़े आश्चर्यगर्भ को देखा तो उन्होंने भी अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चलने का निर्णय किया। आज हमारे पासवान साहब इसी विषय पर संदेश देंगे, अतः आप संदेश को अवश्य ही सुनिएगा एवं संपूर्ण आराधना में हमारे साथ बने रहिएगा। आइए इस समय हम सब परमेश्वर पिता को आदर देते हुए अपने स्थानों पर खड़े होकर एक स्वर में मिलकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए यह गीत गा लें, जिसके शब्द हैं, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर
बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हालेलुया, हालेलुया, हम अपने स्थानों पर इसी रीति से खड़े रहते हुए पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 143 पद 1 से 10। भजन संहिता अध्याय 143 पद क्रमांक 1 से 10 तक। इसे हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 143, बुक ऑफ साम चैप्टर 143। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इसकी पद संख्या 1 से 10 तक उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 143 पद संख्या 1 से 10। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले। और अपने दास से मुकदमा न चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शत्रु तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ है, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल हो।
मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर है। मुझसे अपना मुंह न छिपा, ऐसा न हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हमारी कलीसिया के पासबान साहब रेवरेंड राजेश मसीह को अवसर होगा कि वे हम सबों को कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि आप हमारे ऑनलाइन दर्शक जो हमसे इस वक्त मुखातिब हैं लाइव, या आने वाले समय में आप हमारे इस ब्रॉडकास्ट को देखेंगे, इस आराधना में शामिल होंगे आने वाले समय में, यदि आप लोगों की कोई प्रार्थना निवेदन है, आप अपनी गवाहियों को हमारे साथ बांटना चाहते हैं ताकि हम प्रभु को धन्यवाद दें, या विनतियां हैं जिन्हें हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में स्मरण करें, तो फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर आप अपने निवेदनों को हमें प्रेषित कर सकते हैं। हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में आपकी प्रार्थनाओं को स्मरण करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 281वीं 281st ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय आराधना भवन में उपस्थित हैं या इसी समय फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर या फेसबुक के ग्रुप्स में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की रविवारी आराधना में शामिल होंगे, मैं आप सबों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। सूचनाएं इस प्रकार से हैं, कृपया हमारी रविवारी ऑनलाइन सेवाओं का प्रचार प्रसार कीजिए। वे समस्त लोग जो किसी न किसी कारण से चर्च नहीं जा सकते हैं या जिनके निवास स्थान के आसपास या जहां उनकी पोस्टिंग है, जहां पर वो पदस्थ हैं, रहते हैं, आसपास कलीसिया भवन नहीं है, उन सभी के लिए यह एक वरदान है क्योंकि वे हमारी ऑनलाइन सेवा का लाभ उठा सकते हैं। यदि ऑनलाइन नहीं तो बाद में वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को और जो सूचनाएं हम आपको भेजते हैं, आप में से बहुतों को भेजते हैं, उन सूचनाओं को शेयर कीजिए, वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। आप सभी से निवेदन है कि कृपया म्यूराबाद इलाहाबाद में आयोजित आत्मिक जागृति सभाओं के लिए जो 18 से 20 अक्टूबर तक संपन्न की जाएंगी, अपनी प्रार्थना में स्मरण कीजिए क्योंकि मैं उस कन्वेंशन में गेस्ट स्पीकर होकर जा रहा हूं। मुझे अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण कीजिएगा कि भरपूरी के साथ, बड़े सामर्थ्य के साथ, अधिकार के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार मैं वहाँ पर कर सकूं और लोग के हृदय छिदे जा सकें, लोग परमेश्वर के करीब आएँ, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें। आप सभी से ये निवेदन है, इस विषय को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखिएगा।
अन्य प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हम प्रार्थना करते हैं और जब मैं प्रार्थना का विषय बता दूं तो आमीन अवश्य कहिएगा, अपने माइक पर कहिएगा इसे। हम प्रार्थना करते हैं बहन अनीता के लिए और बहन मैरी के लिए, सिस्टर लूसिया फ्रांसिस के लिए, इन तीनों के लिए प्रार्थना निवेदन आया है कि इन तीनों की किडनी निष्क्रिय हो गई हैं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता इनके ऊपर कृपा करे और इनकी किडनी को सक्रिय वो कर सकें। हम सब कहें आमीन आमीन। हम प्रार्थना करें अनिल और उनकी पत्नी के लिए। वो चाहते हैं कि प्रभु संतान की आशीष उन्हें प्रदान करे। परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर हो। हम सब कहें आमीन आमीन। भाई सुरेश कुमार पाटले के लिए प्रार्थना करते हैं। पैरालाइज्ड हैं, उनके हाथ और पांव कार्य नहीं कर रहे हैं बाईं ओर के। तो हम सब परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई दे। हम सब कहें आमीन आमीन। हम प्रार्थना करते हैं भाई अनिल और भुवनेश्वर के लिए। शराब के नशे के आदी हैं और परिवार के सब लोग उनसे परेशान हैं। परमेश्वर पिता का पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे, उनके हृदय से बातचीत करे और उनके जीवन में तब्दीली आ सके। हम सब कहें आमीन आमीन। हम प्रार्थना करते हैं भाई ज्योतिष लकड़ा के लिए, उनका विवाह योग्य जीवन संगनी से हो सके। परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर हो। हम सब कहें आमीन आमीन। हम प्रार्थना करते हैं बहन पायल के लिए कि दुष्टात्मा की शक्तियाँ से उन्हें छुटकारा मिल सके। परमेश्वर पिता की कृपा हो, परमेश्वर पिता की सामर्थ्य प्रकट हो सके उनके जीवन में। हम सब कहें आमीन आमीन। हम बहन सुमन के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका चेहरा लकवाग्रस्त है, पैरालाइज्ड है। परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई प्रदान करें। हम सब कहें आमीन आमीन। हम प्रार्थना करते हैं भाई योगेश आनंद के लिए और भाई निखिल क्रिश्चियन के लिए। ये दोनों ट्रांसफ़र चाहते हैं जहाँ पर अभी ये पदस्थ हैं। परमेश्वर पिता की कृपा हो और मनवांछित स्थान पर इनका स्थानांतरण हो सके। हम सब कहें आमीन आमीन। हम सब प्रार्थना करते हैं बेटी दिशा के लिए कि उन्हें उनके घर के समीप जॉब मिल सके, नौकरी मिल सके, ताकि घर का ध्यान भी उनकी ओर लगा रहे। हम सब कहें आमीन आमीन। धन्यवाद के विषय इस प्रकार हैं। हम छोटे बेटे अद्विक अलेकर, जो मिस्टर रोहन अलेकर के और अलेकर के बेटे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि प्रार्थना के द्वारा हमारे उस बेटे को चंगाई मिली है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं भाई बैसाखू की छोटी बेटी के लिए भी। परमेश्वर पिता को प्रार्थना सुनी है उन्होंने और उसे चंगाई प्रदान की है। परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देते हैं हम सब श्रीमती दीपिका पीटर्स के लिए भी। वो उनकी चिकित्सा हुई है, ऑपरेशन हुआ है और दिन प्रतिदिन वो भी रिकवर कर रही हैं। परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो और उनके नाम को हम सब मिलकर धन्य कहते हैं। आइए इन सारे विषयों के लिए पुनः एक बार हम प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर पिता, ये सारे निवेदन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सिंहासन के समक्ष हैं। कृपा कीजिएगा पिता, हर एक के ऊपर जैसी जिसकी आवश्यकता है पिता, उस ज़रूरत को आप पूरी कीजिएगा। प्रार्थना करते हैं पिता, आगामी 18, 19, 20 अक्टूबर को जब मैं म्यूराबाद इलाहाबाद जाऊंगा एक कन्वेंशन स्पीकर होकर, आपकी कृपा मेरे ऊपर हो। वचन को तैयार करूं, वचन के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में आत्मिक तब्दीली आ सके। केवल औपचारिकता मात्र ना हो पिता, लेकिन उसके द्वारा वास्तव में लोगों के हृदय परिवर्तित हों और लोग आपके पास आ सकें पिता। ये हमारी प्रार्थना है पिता। प्रार्थना करते हैं अपने समस्त दर्शकों के लिए जो इस समय हमारे साथ ऑनलाइन उपस्थित हैं, अपने अपने मोबाइल के समक्ष हैं या टेलीविज़न के सामने हैं, या आने वाले दिनों में पिता जो वीडियो हम भेजेंगे उसे देखकर आशीषित होंगे,
सुनेंगे पिता। हमारी प्रार्थना है कि वचन की गहराई में वो आगे बढ़ सकें, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें, और बहुत से लोग जो कलीसिया भवन नहीं जा सकते हैं, जिनके निवास स्थान के पास कलीसिया भवन नहीं है, रविवारी आराधना का लाभ उठाएं पिता। ये आराधना वरदान स्वरूप है बहुतों के लिए, बहुत से लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि हमारे श्रोता वीडियो को शेयर करें, सूचनाओं को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ इस रविवारी आराधना में शामिल हों और आत्मिक आशीषों को प्रचुरता से प्राप्त कर सकें। शेष आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। प्रभु की प्रार्थना भी हम सब मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए यह सुनहरा अवसर होगा जब हम धन्यवाद से भरे हुए अपने हृदय को परमेश्वर पिता के समक्ष प्रकट कर सकते हैं। हम स्मरण करेंगे परमेश्वर की दी हुई तमाम बरकतों को, नियामतों को, आशीषों को जो उन्होंने हमारे जीवनों में बरसाई हैं। क्षमा करेंगे। चाहे वो भौतिक आशीष हो, चाहे आत्मिक आशीष हो, शारीरिक आशीष हो, मानसिक आशीष हो, जिस भी तरह की आशीषें परमेश्वर हमें देते हैं, हम अपना धन्यवादी हृदय, धन्यवादी भेंटों के रूप में परमेश्वर पिता के समक्ष अर्पित करेंगे। यदि आप हमारी ऑनलाइन दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्य, सुसमाचार प्रचार के कार्य अथवा कलीसिया भवन के निर्माण के लिए अपनी भेंटों को देना चाहते हैं, अपनी भेंटों को अर्पित करना चाहते हैं, तो हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह से संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय जब हम अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे, हम सभी मिलकर यह गीत गा लेंगे, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से मुझे, दिया है पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। और सब मुसीबतों से आँखी पुतली जैसा संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी
परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। प्रार्थना में जाएंगे और भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब इन भेंटों के लिए परमेश्वर पिता से आशीष की कामना करेंगे और साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे। बहन अनीता ने निवेदन किया है कि उनके बेटे मनीष का विवाह ललिता के साथ हो सके। ये प्रार्थना भी हम परमेश्वर पिता से करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग में विराजने वाले परमेश्वर, आज के इस विशेष दिन, पवित्र दिन प्रभु, आपके चरणों की समीपी में एक बार फिर से आते हैं अपनी इन भेंटों को लेकर के। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपकी उन हर एक नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, आशीषों के लिए प्रभु, जो आप हमारे जीवन में निरंतर दिन प्रतिदिन करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि उन्हीं आशीषों में से ये कुछ अंश जो भी आय हमें प्राप्त होती है, उसमें से एक छोटा सा अंश प्रभु आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए आपके चरणों पे हम समर्पित करते हैं। प्रभु, इन भेंटों को छूइए, इन्हें आशीषित करिए प्रभु, ताकि आने वाले समय में जब आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार के लिए, गरीबों और परित्यक्त लोगों के उत्थान के लिए, उनकी सेवा के लिए इस भेंट को उपयोग में लाया जाता है प्रभु। तो इस भेंट के अंश अंश के द्वारा प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा और आपको जलाल मिलने वाला हो सके। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं भाई मनीष के लिए, जिनकी माता जी ने रिक्वेस्ट किया है कि उनका विवाह ललिता के साथ हो सके। प्रभु, हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो प्रार्थना निवेदन है वो उसमें आपकी इच्छा भी शामिल होने वाली हो सके। प्रभु, आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। वचन का प्रचार जब किया जाता है प्रभु, तो हमारे हृदय खुलने वाले हो सकें और पूरे अधिकाई के साथ वचन हमारे जीवन में कार्य कर सके, ऐसी हम प्रार्थना और निवेदन आपसे करते हैं। एक बार फिर से हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का समय होगा। पहला पाठ जो लिया गया है पुराने नियम से, यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 6 पद 1 से 5। यशायाह 6 पद 1 से 5, जिसे आप लोगों के समक्ष मैं पढ़ूंगा। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 3 पद 5 से 10। कुलुस्सियों 3 पद 5 से 10, इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। पहला पाठ हम निकाल लेंगे पवित्र शास्त्र में से, यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 6 पद 1 से 5। और वचन में यहाँ यूँ लिखा है, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ।
क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े, सुने और समझे जाने में हम में से हर एक की अगुवाई करें। हम सब कहें आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूँगी नए नियम से कुलुसियों अध्याय 3 पद 5 से लेकर 10 तक। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जो इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहे आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद 1 से 11, लूका 5 पद 1 से 11, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय पद संख्या 1 से पद संख्या 11 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुआरे उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब यीशु बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर लीं कि वे डूबने लगीं। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से पतरस को और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन।
कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हम सभी के लिए यह सुनहरा अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित कलाम से, परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह से एक अर्थपूर्ण, सारगर्भित और जीवन को मार्गदर्शन देने वाला संदेश सुन सकेंगे। और आज के संदेश का विषय है, प्रभु यीशु के हाथ में अपनी विफलता को सौंप दीजिए और सफलता को प्राप्त कर लीजिए। सरेंडर योर फेल्योर इनटू द हैंड्स ऑफ जीसस एंड अचीव सक्सेस। परंतु इससे पहले कि हम आज का संदेश सुने, वचन पर मनन और चिंतन करें, वचन से गूढ़ बातों को, वचन के गूढ़ भेदों के रहस्य को जानें, हम सभी अपने मनों की तैयारी के लिए मिलकर यह गीत गा लेंगे जो वचन से ताल्लुक़ रखता है। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी।
मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मैं आज अपने संदेश का प्रारंभ विश्व के 3 प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन चरित्र से करना चाहूँगा। हमारी धरती के इन 3 महापुरुषों ने अपने जीवन के प्रथम सोपान में असफलताओं का सामना किया, लेकिन हम आगे इनके जीवन से सीखते हैं कि दूसरे सोपान में उन्होंने अप्रत्याशित रूप से सफलताएं पाई हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक शख्सियत के विषय में जो बहुत लोकप्रिय हुए, ना सिर्फ अमेरिका में परंतु पूरे विश्व में। उनका नाम अब्राहम लिंकन। इनका नाम अमेरिका के सबसे लोकप्रिय प्रेसिडेंट के रूप में लिया जाता है। आपको बताना चाहता हूं कि इनका बचपन बहुत गरीबी में व्यतीत हुआ। उनका जन्म 1809 सन को हुआ, आज से करीब 400 वर्ष पहले। 10 वर्ष के ये हुए ही थे कि इनकी माता का निधन हो गया। ले देकर इन्होंने अपनी पढ़ाई प्रारंभ की और पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उसको आगे पढ़ा सकते, तो इन्होंने स्वयं के खर्च से नौकरी की और स्वयं के खर्च से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की, अर्थात कानून की पढ़ाई की। इनका व्यवहार उतना अच्छा नहीं था, व्यवहार कुशल नहीं थे ये, तो वकालत का पेशा इनका चल नहीं पाया, तो ये राजनीति में आ गए और पहला चुनाव लड़ा इन्होंने और उसमें वो हार गए, बहुत निराश हो गए। इन्होंने कहा कि राजनीति छोड़ो, कोई बिजनेस करो, और इन्होंने एक के बाद एक कई बिजनेस किए और सब बिजनेस में घाटा होता चला गया। वहाँ पर भी निराशा मिली, असफलताएं मिली, तो ये फिर से राजनीति में आ गए। अपने आप को नया बनाया इन्होंने, विचारों को नया बनाया और अब सफल होने लगे। एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियाँ इन्होंने चढ़ी और हम पढ़ते हैं इनके जीवन के बारे में कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने सन 1861 में। 1 जनवरी 1863 को इन्होंने एक अद्भुत फैसला लिया। जो गुलाम थे अमेरिका में, और गुलाम प्रथा बहुत प्रचलित थी अमेरिका में उस समय, अफ्रीका से जो काले निग्रो हैं वो वहाँ पर लाए जाते थे, बाज़ार में बेचे जाते थे, लोग अपने घरेलू काम के लिए उन्हें रखा करते थे और अमानवीय व्यवहार उनके साथ होता था। अब्राहम लिंकन ने इस प्रथा को बंद कर दिया अमेरिका में। बहुत से लोग नाराज हुए लेकिन वे विचलित नहीं हुए और आज़ादी मिली 1 जनवरी 1863 को हर एक उन लोगों को जो कि गुलामी के बेड़ियों से जकड़े हुए थे। परमेश्वर पर अगाध विश्वास था उनका। उन्होंने अमेरिका के सिक्कों और
जो करेंसी नोट्स हैं उस पर उन्होंने लिखवाया इन गॉड वी ट्रस्ट, और आज भी वहाँ के सिक्कों में और वहाँ के करेंसी नोट में आप इसे पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको विश्व के एक महान वैज्ञानिक के विषय में बताऊंगा। उनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन। वो भी बहुत असफल हुए अपने जीवन में। बताना चाहूँगा कि पढ़ाई लिखाई में ये बहुत कमज़ोर थे और इसी बात के कारण स्कूल से उन्हें निकाल भी दिया गया। उनकी मम्मी ने उन्हें घर पर शिक्षित किया, पर आगे चलकर ये खोज करने लगे और फिर ये आविष्कार करने लगे नई नई चीज़ों को। जब ये बनाने लगे तो विज्ञान में इनकी रुचि हो गई और इन्होंने अनेक यंत्रों का आविष्कार किया उस जमाने में। लेकिन हुआ ये कि जब एक बार ये प्रयोग कर रहे थे तो इनके हाथ से एसिड फर्श पर गिर गया। फर्श पर कालीन बिछी हुई थी और आग लग गई प्रयोगशाला में। वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें लगी थीं, विस्फोटक पदार्थ की आग फैलती गई और जो कुछ उनका इन्वेंशन था उनका, जो कुछ उन्होंने आविष्कार किए थे, सब जलकर खाक हो गया। वो विचलित नहीं हुए। उनके बेटे ने कहा कि पापा सब कुछ जलकर खाक हो गया। उन्होंने बेटे से कहा कि बेटा घबराने की बात नहीं, हमें अवसर मिला है कि हम फिर से प्रयोग कर सकें, उन चीज़ों को याद कर सकें जो हमने पहले बनाई हैं और कैसे बनाई हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अद्भुत आविष्कार किए। उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाया है। आज हमारे पास प्रकाश के जितने भी साधन उपलब्ध हैं, उपकरण उपलब्ध हैं, उन्हीं के आविष्कार की बदौलत है। यदि आपके हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल तो उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन जो उन्होंने बुनियाद रखी मोबाइल बनाने की, उन्होंने कैमरा बनाया है। उन्होंने चलचित्र के लिए एक प्रोजेक्टर बनाया कि जो मूवी हम देखते हैं इन दिनों, कैसे उसकी बुनियाद कैसे रखी गई। और टेलीफोन को भी आधुनिक रूप उस जमाने में उन्होंने प्रदान किया। तो बहुत अद्भुत ये वैज्ञानिक थे। असफल हुए लेकिन आगे चल करके बहुत ख्याति इन्होंने प्राप्त की है। तीसरा नाम मैं बताऊंगा जो अपने जीवन में बहुत असफल हुए लेकिन आगे चलकर बहुत सफल हुए और आज भी उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वो वैज्ञानिक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। महान शख्सियत रहे लेकिन बाल्यकाल में पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर थे। बताया जाता उनके बारे में कि 4 वर्ष तक उन्होंने बोलना नहीं सीखा था और 7 वर्ष के जब हुए स्कूल में डाला गया तो वो पढ़ाई लिखाई में एकदम फिसड्डी। उनको लिखना तक नहीं आता था, अल्फ़ाबेट भी वो नहीं लिख पाते थे। 9 वर्ष की उम्र तक वो तुतला करके बोला करते थे। उन्हें भी स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उनका परफॉर्मेंस स्कूल में अच्छा नहीं था। तो उनकी मम्मी ने उन्हें घर पर पढ़ाया और आगे चलकर उनकी बुद्धि खुली है और वो खोज करने लगे हैं। विज्ञान में उनकी रुचि थी, भौतिक शास्त्र में अधिक रुचि थी, ब्रह्मांड का ज्ञान वो प्राप्त करना चाहते थे। बहुत सी खोजें उन्होंने की और थ्योरियाँ लिखी उन्होंने, थ्योरीज लिखी है, सिद्धांत उन्होंने बनाए हैं विज्ञान के सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ क्वांटम कहते हैं, क्वांटम थ्योरी और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अद्भुत आविष्कारक थे वो। मृत्यु हुई उनकी तो उनके ब्रेन को सुरक्षित रखा गया लेबोरेटरी में अध्ययन करने के लिए कि कितना उनके पास नॉलेज था, ज्ञान था और उनके मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा काम करता था। तो ये 3 महान शख्सियत थे अपने समय के जो जीवन में असफल हुए लेकिन बाद में सफलता की सीढ़ियाँ इन्होंने चढ़ी हैं। ये तो महान लोग थे। अनेक बार असफलताओं का इन्होंने सामना किया परंतु संघर्ष किया, ये हारे नहीं
साहस किया और सांसारिक रूप से सफल हुए और विश्व में इन्होंने ख्याति प्राप्त की है। परंतु मैं आज आपको 4 व्यक्तियों के विषय में बताऊंगा। ये 4 व्यक्ति बाइबल से मैं आपको बताऊंगा। ये चारों अपने कामकाज में असफल हुए, परंतु जब ये प्रभु यीशु मसीह के पास अपना सब कुछ छोड़कर आ गए और अपना समर्पण किया प्रभु यीशु मसीह को, उनके शिष्य बने, तो इतने प्रसिद्ध हुए कि इन्हें संत की उपाधि दी गई, सेंट इन्हें कहा गया। हजारों वर्षों से इनके नाम पर स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्टल्स हैं, यूनिवर्सिटी खोले गए हैं, अस्पतालों के नाम इनके नाम पर रखे गए हैं, संस्थानों के नाम इनके नाम पर है, और यहाँ तक कि अनेक शहरों और अनेक गांवों का नाम भी इनके नाम पर रखा गया है। इन्होंने सांसारिक रूप से उपलब्धियां प्राप्त नहीं की, लेकिन आत्मिक रूप से अप्रत्याशित और तारीफ़े काबिल उपलब्धियां प्राप्त की हैं आत्मिक रीति से। सांसारिक रीति से जैसे मैंने 3 व्यक्तित्व के बारे में आपको पहले बताया, वैसी उपलब्धि, वैसी ख्याति इन्हें नहीं मिली, लेकिन आत्मिकता के क्षेत्र में इन्होंने तारीफ़े काबिल उपलब्धियां प्राप्त की हैं, शोहरत प्राप्त की हैं। इनके द्वारा हासिल की गई आत्मिक सफलता में और सांसारिक रूप से प्राप्त सफलता में ज़मीन और आसमान का फर्क है, बताना चाहूँगा। इन्होंने अपने जीवन अर्थात व्यक्तित्व और कृतित्व से मनुष्यों को नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न किया। बहुत बार लोग संसार में लोकप्रिय होना चाहते हैं, ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि सांसारिक रूप से उन्हें प्रसिद्धि मिले और लोग उनका नाम लोगों की जुबान पर चढ़ जाए, परंतु इन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया। संसार की दृष्टि में ये असफल थे, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में ये सफल हुए हैं। सांसारिक सुखों को इन्होंने नहीं भोगा है या उपभोग इन्होंने नहीं किया, कोई सांसारिक पुरस्कार इन्हें प्राप्त नहीं हुआ, ये किसी उच्च पद पर आसीन नहीं हुए, ये भूखे रहे, ये प्यासे रहे, ये अभाव में जीवन इन्होंने व्यतीत किया है, ये निर्वस्त्र रहे, अपमानित किए गए हैं, बंदी गृह में डाले गए हैं, सताए गए हैं और अंत में स्वाभाविक मौत से नहीं, शहीदी मौत से ये मरे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के 4 शिष्य, ये विश्व प्रसिद्ध हुए हैं, हजारों वर्षों से सबके प्रिय हैं। ये मेरे प्रिय हैं और आपके भी प्रिय हैं। बताना चाहूँगा कि इनके बहुमूल्य योगदान से मसीहियत आज जिंदा है। आज का अध्ययन प्रभु यीशु मसीह के इन 4 शिष्यों पर आधारित है, और आज के अध्ययन से जो विषय हमारे सन्मुख निकल कर आता है वो विषय है, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपनी विफलताओं को सौंप दीजिए और सफलता को प्राप्त कीजिए। सरेंडर योर फेलियर इनटू द हैंड्स ऑफ लॉर्ड जीसस एंड अचीव सक्सेस। दूसरे शब्दों में आज का विषय है, प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी अल्पता को, मेरी और आपकी असफलता को, लाचारी को, जीवन की न्यूनता को, जीवन की कमियों को, जीवन की तंगी को, जीवन की घटियों को विपुलता में बदल सकते हैं। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। आज के पाठ से हम इसे सीखेंगे, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, मुझे और आपको अपना सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। बहुत बार हम परमेश्वर से केवल पाना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। पर आज के पाठ से हम सीखेंगे
कि कैसे इन 4 शिष्यों ने, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप से छोड़ा है और प्रभु यीशु मसीह के ये शिष्य बने हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमें विपुलता से देना चाहते हैं, भरपूरी से देना चाहते हैं, बशर्ते कि हम अपना भी त्याग करें, छोड़ना चाहें, हमें छोड़ना पड़ेगा। बहुत बार हम त्याग नहीं करना चाहते। आज के इस अध्ययन के द्वारा हम सीखेंगे और इसलिए हम आज के इस अध्ययन को समझने के लिए निकाल लें सुसमाचार का पाठ जो आज पढ़ा गया, लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, और पढ़िएगा पद संख्या 1 को। लूका 5 पद 1। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गनेसरत की झील के किनारे, नहीं, आपने छोड़ दिया। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन, और वह नहीं लिखा है आपके नहीं में? आप लोग की बाइबल में क्या लिखा है? और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे, आपके बाइबल में परमेश्वर का वचन आया ही नहीं है। पढ़ी ना मैं स्टार्टिंग में, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती हाँ, थी। ठीक है, बस यही मैं सुनना चाह रहा था, मैं सुन नहीं पाया था। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर गिरी पड़ती थी, और लिखा गन्नेसरत की झील के किनारे प्रभु यीशु मसीह खड़े थे। गन्नेसरत की झील, उस झील के कई नाम हैं। तिबिरियास की झील के नाम से भी वो जाना जाता है और जो प्रचलित नाम है वो गलील का झील है। तो ये झील है और उसके तट पर यीशु खड़े हुए हैं, और हमने पढ़ लिया कि भीड़ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनना चाहती थी। अनेक स्थानों पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, विशेषकर लूका रचित सुसमाचार में, कि बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चला करती थी। और क्यों चला करती थी ये जानने के लिए 4थे अध्याय का 37वां पद पढ़िएगा। 37वां पद 4थे अध्याय का। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। प्रभु यीशु मसीह की चर्चा चारों ओर फैल गई थी। वो बहुत अच्छा उपदेश देते थे, दृष्टांतों के द्वारा बातचीत करते थे, वो आश्चर्य कर्म करते थे, वो बहुत शांत स्वभाव के थे प्रभु यीशु मसीह, और लोगों को ये बातें बहुत पसंद आती थी। तो गांव-गांव से, शहर शहर से लोग प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने लगे थे, उनके पीछे चलने लगे थे। और यहाँ पर जो भीड़ है वो एक विशेष उद्देश्य को लेकर एकत्रित हुई है। वो परमेश्वर के वचन को, वो वर्ड ऑफ गॉड को यीशु से सुनना चाहती है। उनका जो उद्देश्य है वो खास उद्देश्य है, पर्पस उनका सराहनीय है, प्रशंसनीय है, कि वो प्रभु यीशु मसीह से केवल आश्चर्य कर्म नहीं देखना चाहती उनके द्वारा, परंतु परमेश्वर के वचन को सुनना चाहती है। परमेश्वर के वचन की भूखी और प्यासी है। और कितना अच्छा इस विषय के लिए भजनकार ने लिखा, भजन संहिता 42 और उसके पहले पद में, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। अर्थात परमेश्वर के वचन के लिए मैं हाँफता हूँ। और जो उपमा दी गई है, किस प्रकार से उसके मन में चाहत है, भजनकार के मन में चाहत है परमेश्वर के प्रति, और वो कह रहे हैं जिस प्रकार से एक हिरण पानी के लिए, पानी पीने के लिए तड़फती है। और आपने सुना होगा मृग मरीचिका के बारे में कि बहुत जगह ऐसा आभास होता है कि पानी है, लेकिन पानी दिखता नहीं गर्मी के समय में।
और हिरण जंगल में भागती रहती है, प्यास से वो व्याकुल है और पानी पीना चाहती है। ये व्याकुलता हमारे भी मन में होना चाहिए परमेश्वर के वचन के लिए। दूसरे पद में लिखा है, जीवित परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। तो ये प्यास होनी चाहिए हमारे मन में परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति ये प्यास होनी चाहिए। लोग परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं। क्यों सुनना चाहते थे? उस जमाने में ये सुनने के लिए आए थे प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर के वचन को। कारण क्या था? क्योंकि कोई भी प्रभु यीशु मसीह के समान दृष्टांतों में बात नहीं किया करता था। कोई भी प्रभु यीशु मसीह के समान शिक्षा नहीं देता था। भीड़ को प्रभु यीशु मसीह की साफ गोई बहुत अच्छी लगती थी। स्पष्ट बातचीत किया करते थे प्रभु यीशु मसीह। एक वाकयात आपको मैं बताना चाहूँगा और इसे जानने के लिए आप निकाल ले यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और उसके 14वें पद को आप पढ़िएगा। यूहन्ना 7 और उसका 14 वर्स 14वां पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ। और जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने प्रभु लगा। यीशु मसीह मंदिर में है, यरूशलेम के मंदिर में है और वहाँ वो उपदेश दे रहे हैं। और उपदेश दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, और उपदेश के बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या हुई है इसे जानने के लिए पढ़िएगा 25वां पद। 25वां पद। तब कुछ यरूशलेम वासी कहने लगे, क्या यह वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? देखिए बहुत अद्भुत बात यहाँ लिखी है। प्रभु यीशु मसीह के मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा था। कोशिशें जारी थी कि यीशु को पकड़ो और यीशु का कत्ल कर दो, पथरवाह करके मार डालो उसे। लेकिन यीशु उपदेश दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को किसी का भय नहीं है, बहुत निडरता के साथ वो उपदेश दे रहे हैं। और आगे क्या लिखा है 26वें पद के प्रथम हिस्से में, यहाँ लिखा है, परंतु देखो वह तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है। खुल्लम खुल्ला। प्रभु यीशु को किसी का डर नहीं, मौत सामने है उनके। लोग इस फिराक में हैं, इस कोशिश में हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़ें, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए और उनको मृत्यु दंड की सजा दी जाए। इतने प्रबल थे विरोधी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुल्लम खुल्ला उपदेश दे रहे हैं। आज कलीसियाओं को आवश्यकता है कि पास्टर पुलपिट से खुल्लम खुल्ला उपदेश दे, बताए लोगों की जिंदगी के बारे में, जिंदगी के पाप के बारे में। यीशु किसी से डरे नहीं। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगा, हिंदी भाषा का शब्द, खुल्लम खुल्ला बातें वो करते। आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा पाएंगे कि ही इज स्पीकिंग पब्लिकली, लोगों के सामने वो उपदेश दिया करते थे। लेकिन ये बहुत अच्छा शब्द हिंदी बाइबल में खुल्लम खुल्ला मुझे बहुत अच्छा लगा। तो प्रभु यीशु को महायाजक और फरीसी मार डालना चाहते थे, परंतु यीशु लोगों के सामने खुलकर प्रचार कर रहे थे बिना डरे। इसी अध्याय में आप आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि महायाजकों और फरीसियों ने प्रभु यीशु को गिरफ्तार करने के लिए सिपाहियों के एक दल को यीशु के पास भेजा है। तो महायाजकों ने एक दल को भी भेजा कि यीशु को गिरफ्तार करके उनके सामने ले आओ, ताकि उनके ऊपर मुकदमा चले और उनको सजाए मौत दी जाए। लेकिन क्या हुआ आगे पढ़िएगा, बहुत रोचक विवरण है यहाँ पर। इसी अध्याय का 44वां पद पढ़िएगा, 7वें अध्याय का 44वां पद, 44। उनमें से कुछ उसे पकड़ना, उनमें से कुछ
उनमें से कुछ अर्थात जो सिपाही महायाजकों और फरीसियों ने भेजा है। सिपाहियों के दल को तो सिपाही यीशु को पकड़ना चाहते थे। आगे क्या लिखा? परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला। कोई गिरफ्तार नहीं किया, किसी ने गिरफ्तार नहीं किया है प्रभु यीशु मसीह को। और जो गिरफ्तार करने गए थे वो खाली हाथ लौट आए हैं महायाजकों के पास, फरीसियों के पास। वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि सिपाहियों को हमने भेजा है और यीशु को गिरफ्तार वो करके अवश्य लेकर के आएंगे। लेकिन सिपाहियों ने क्या कहा है, पढ़िएगा आगे के पद में 45, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वें अध्याय का 45वां पद। सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए। उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। तो यहाँ पर जब ये सिपाही आए हैं तो महायाजक पूछ रहे हैं कि तुमने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? हमारी आज्ञा थी, तुमने आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया? तो अब सिपाही बोल रहे हैं बिना डरे महायाजक से। उन्हें अपनी नौकरी का भय नहीं कि महायाजक उन्हें नौकरी से निकाल देंगे। और वो कह रहे हैं किसी मनुष्य ने कभी भी ऐसी बातें नहीं की। जीवन को बदलने वाली बातें, हृदय को छूने वाली बातें कभी किसी ने नहीं की, किसी अगुवे ने नहीं की, आपने नहीं की कभी। और हम उनकी बातों से इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने हमारा दिल जीत लिया। हमने कोई बात उनके जीवन में, उनकी बातों में, उनके उपदेश में नहीं पाई कि हम उन्हें गिरफ्तार करके लाते। इसलिए हम खाली हाथ वहाँ से वापस आ गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के समक्ष गिरफ्तारी, सजा और मौत ये सब कुछ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीवन की बातें कह रहे थे। ये है परमेश्वर के वचन की सामर्थ, जिस वचन को सुनने के लिए लूका 7 उसके पहले अध्याय में पहले पद में हमने पढ़ा है कि भीड़ आई है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। और लिखा गिरी पड़ रही है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। बहुत लालायित हैं वो कि परमेश्वर के वचन को सुने। और बाद में हम देखते हैं कि यीशु के ऊपर मौत का साया है, लेकिन वो भयभीत नहीं है। परमेश्वर के वचन की सामर्थ का वर्णन इब्रानी के किताब के लेखक करते हैं। इब्रानी उसके 4 अध्याय के 12वें पद में वो बतलाते हैं कि ये जो वचन है, परमेश्वर का वचन है, कितना सामर्थी है। लिखा है इब्रानी 4:12 में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हरेक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव को अर्थात प्राण को और आत्मा को और गांठ गांठ को और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। ये इतना सामर्थी वचन है। और इस वचन का प्रचार प्रभु यीशु मसीह ने किया। भीड़ उमड़ आई है वचन को सुनने के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। प्रश्न खड़ा होता है कि परमेश्वर के इस सामर्थी वचन का हमारे व्यक्तिगत जीवन में और कलीसियाई जीवन में कितना महत्व है। कलीसिया में पुलपिट बहुत बार खामोश होता है। प्रभु यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला प्रचार किया है, लेकिन पास्टर डर जाते हैं। इसलिए डर जाते हैं कि यदि हमने किसी व्यक्ति के खिलाफ खुल्लम खुल्ला नहीं यदि कहा है, तो वो व्यक्ति या वो परिवार चर्च आना बंद कर देगा। और जो खतरा है वो ये है कि चर्च में भेंट आना बंद हो जाएगी उस परिवार से। समझाने की आवश्यकता है। ये नहीं कि हम किसी को बेइज्जत करें समाज में, परंतु समझाएं
लोगों को समझाएं पुलपिट से, लेकिन पुलपिट खामोश है, प्रचार किया नहीं जाता ठीक से। कलीसिया में यदि परमेश्वर के वचन का प्रचार किया भी जाता है तो 20 मिनट 25 मिनट, कई कई कलीसियाओं में यदि कोई प्रचारक जाते हैं तो पास्टर पहले से बोल देते हैं कि आपके लिए इतना ही समय निर्धारित है, इससे ज़्यादा नहीं बोलिएगा। लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। और यदि किसी प्रचारक ने प्रचार किया भी 30 मिनट से आगे तो लोग फिर घड़ी दिखाने लगते हैं प्रचारक को कि समय हो गया, अब हम ज़्यादा नहीं सुन सकते। अब सोचिए 2-2.5 घंटे की आराधना में यदि 25 मिनट का प्रचार है, 30 मिनट का प्रचार है, 35 मिनट का प्रचार है, तो लोगों का आत्मिक ज्ञान कहाँ से बढ़ेगा। बहुत सी कलीसियाओं में तो वचन पढ़े नहीं जाते हैं जिस प्रकार से हमारी कलीसिया में हम पढ़ा करते हैं। एक उत्तरवादी का पाठ, एक पुराने नियम का पाठ, एक पत्रियों में से पाठ और एक सुसमाचार का पाठ। अधिक से अधिक हम इसलिए पढ़ते हैं कि लोगों के ध्यान में परमेश्वर का वचन आ सके, उनके हृदय में बीज बन करके रोपित किया जा सके, ताकि वो फल लेकर के आए। बहुत जगह प्रचारक को बोल दिया जाता है कि आप जो उपदेश देना चाहते हैं उसे संबंधित पाठ को आप उपदेश के पहले पढ़ दीजिएगा। कोई स्थान नहीं है परमेश्वर के वचन का बहुत सी कलीसियाओं में, महत्ता नहीं है, प्राथमिकता नहीं है परमेश्वर के वचन की। और बहुत से प्रचारक ऐसे भी हैं बिना तैयारी के आ जाते हैं पुलपिट पर और कहते हैं पवित्र आत्मा अगुवाई जो भी करेगा हम प्रचार कर देंगे। किस दृष्टि से हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह खुल्लम खुल्ला प्रचार कर रहे हैं, निडरता के साथ प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन के बीज को वो बो रहे लोगों के हृदयों पर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया उस समय लिखा नहीं गया है ये जो आप मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना में पढ़ते हैं। यदि आप लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय पढ़ें तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो गवाह थे उनकी मृत्यु होते जा रही थी। जिन लोगों ने प्रभु यीशु को देखा था और वचन को सुना था, तो उन्होंने जांचा है, लोगों से पूछा है प्रभु यीशु के प्रचार को। जैसे ये भीड़ खड़ी है लूका 7वें अध्याय के प्रथम पद में, यीशु का वचन सुनने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। उनसे पूछा गया भाई क्या हुआ था वहां पर, जरा बताओ। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया वो भी उन्होंने लिखा है। तो इस प्रकार से ये परमेश्वर का वचन हमारे पास है और हम इसको कितना महत्व दे रहे हैं। एक उदाहरण आपको मैं देना चाहूँगा, बल्कि एक सच्चाई बताना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में एक मेला लगता है, उसे मदकू द्वीप का मेला कहते हैं। आप कभी जाएं तो आप पाएंगे अन्य दिनों की अपेक्षा शनिवार को सबसे अधिक भीड़ होती है। और उसका कारण ये है कि उस दिन सिंग सॉन्ग कंपटीशन होता है। ये कंपटीशन 2, 2.5, 3 घंटे तक चलता है। लोगों को सभा में बैठने के लिए जगह मिले या ना मिले, लोग खड़े रहेंगे 2, 2.5, 3 घंटे तक, जब तक ये समारोह चलता है, कार्यक्रम चलता है गीत संगीत का। लेकिन ये भीड़ गीत संगीत कार्यक्रम के बाद नदारत हो जाती, किसी और दिन पंडाल के नीचे जब वचन का प्रचार किया जाता है दिखाई नहीं देती। ये हकीकत है। लेकिन यीशु के पास एक भीड़ है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं। हमारी इस ऑनलाइन सेवा में भी बताना चाहूँगा, अपने घमंड और गर्व के लिए नहीं, लेकिन केवल और केवल परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि उन्होंने जो हमें कहा है वो हम कर रहे हैं। हमारे इस आराधना का समय लगभग 2 घंटा है, संपूर्ण समय। इसका 65% हिस्सा हम वचन के पाठ में और वचन के प्रचार में लगाते हैं। मैं जो तैयारी करता हूं परमेश्वर के वचन के प्रचार की,
वो प्रचार 1 घंटा होता है, कभी कभी इससे भी अधिक हो जाता है। मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि आप संदेश छोटा क्यों नहीं देते, और तो और कुछ पास्टर प्रचारक ने भी कहा कि यदि आप छोटा संदेश देंगे तो और भी लोग आपके संदेश को सुनेंगे। मैंने कहा कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान आजकल कलीसियाओं में नहीं दिया जाता जैसा दिया जाना चाहिए। प्राथमिकताएं दूसरी हो गई हैं। हमने समझौता नहीं किया, क्योंकि ये आदेश जो है परमेश्वर का दिया हुआ। मैंने कहा कि लोग भूखे और प्यासे हैं वचन को सुनने के लिए, यदि उस तरीके से वचन का भोजन उन्हें परोसा जाए, लोग सुनना चाहेंगे। और आपको बताना चाहूंगा कि लोग सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को। पिछले रविवार के जिस वचन का प्रचार हमने किया, जो संदेश हमने दिया है, बताना चाहूंगा कि उसे लगभग 6000 लोगों ने सुना है। परमेश्वर के वचन को सुना है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस रीति से हम प्रचार करें परमेश्वर के वचन को कि लोग सुने उसको। सुनने के लिए आए हैं प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि वो अधिकार के साथ संदेश दे रहे हैं। फिर से आ जाएं हम लूका उसके 7वें अध्याय के पहले पद को फिर से पढ़िएगा, देखिए वहाँ क्या लिखा है, और आगे हम बढ़ेंगे। और अब इसके बाद एक के बाद एक दूसरा पद हम देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। पढ़िएगा पहला पद। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। जी नहीं, लूका 5वां अध्याय, क्षमा करेंगे 5वां अध्याय, लूका उसका पहला पद। आ जाइए, गलत संदर्भ बता दिया मैंने। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, तब वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ मतलब क्या हुआ? आगे पढ़िए पद 2 को। कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। हाँ, ये मछुआरे थे। वहाँ पर लिखा है मछुए, लेकिन मछुआरे ज़्यादा अच्छा समझने लायक शब्द है। अंग्रेजी में फिशरमैन आया है। तो 2 नावें तट पर लगी हुई हैं और मछुआरे हैं, वो अपने जाल को धो रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये हैं पतरस और उनका भाई अंद्रियास, और यूहन्ना और उनका भाई याकूब। ये 4 लोग हैं वहाँ पर। यहाँ पर यदि आप आगे पढ़ें लूका में तो 3 ही नाम आपको मिलेंगे। अंद्रियास का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप मत्ती 4:18 और 21वां पद पढ़ेंगे तब अंद्रियास भी का नाम भी आपको मिलेगा। तो ये 4 लोग हैं, और ये लोग अभी अभी फिशिंग कर मछली मार कर गलील के झील से, जो कि बहुत विशाल झील थी, मीठे पानी की झील थी, बहुत मछलियाँ उसमें पाई जाती थीं, ये मछली मार कर ये लौटे थे। लेकिन आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मछली इनको मिली नहीं है और ये अपने जाल को धो रहे हैं। तो अब होता क्या है? 3रा पद हम देखें। 3रे पद में क्या लिखा, उसका प्रथम हिस्सा हम पढ़ेंगे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किसने किससे विनती की? यदि आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने शमौन से विनती की है। सृष्टिकर्ता वहां पर उपस्थित हैं। परमेश्वर का प्रतिरूप इस धरती के ऊपर प्रभु यीशु मसीह वहां उपस्थित हैं। लेकिन उनकी महानता को हम देखते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा शमौन तुम अपनी नाव को थोड़ी दूर ले चलो, मैं इनसे बात करना चाहता हूं, इस भीड़ से उन्हें उपदेश देना चाहता हूं। लिखा है कि यीशु ने शमौन से विनती की है।
और यही तो महानता है यीशु की। उन्होंने जैसा कहा है, जैसा उपदेश दिया है, वैसा जीवन जिया है, वैसा करके दिखाया भी है। उन्होंने कहा मत्ती 5 और उसके 5वें पद में, 5वें अध्याय के 5वें पद में, धन्य है वे जो नम्र हैं। और नम्रता की अद्भुत मिसाल प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर प्रस्तुत की कि उन्होंने कहा शमौन पतरस से कि शमौन अपनी नाव को यहां से थोड़ी दूर हटा ले, ताकि वो लोगों को जो वहां एकत्रित थी, बड़ी भीड़, उन्हें उपदेश दे सके। और अद्भुत नजारा रहा होगा, मैं कल्पना करता हूं। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह नाव पर बैठ गए हैं और उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया है। तो क्या विषय रहा होगा प्रभु यीशु मसीह के उपदेश का? क्या उपदेश दिया करते थे प्रभु यीशु मसीह? यदि ये जानना चाहते हैं तो इसी के पहले वाला अध्याय, 4था अध्याय, उसके 42वें पद को पहले पढ़िएगा, फिर 43 पद को पढ़िएगा। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास से न जाए। प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक बड़ी भीड़ है, शायद ये कफरनहूम की बात है। और भीड़ कह रही कि प्रभु यीशु मसीह बोलते रहें, उपदेश देते रहें, भीड़ सुनती रहे। प्रभु यीशु से अनुरोध करते हैं कि आप नहीं जाइए, रुक जाइए। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? 43 वर्ष पढ़िएगा। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार मुझे सुनाना है और मैं इसी के लिए भेजा गया हूं। ये मेरा मिशन है, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना। और परमेश्वर के राज्य का प्रारंभ होता है मन फिराव से, हृदय परिवर्तन से, मन परिवर्तन से। अंग्रेजी में रिपेंट आया, अर्थात पश्चाताप। बिना पश्चाताप के कोई अपने हृदय का परिवर्तन नहीं कर सकता। और पश्चाताप है पापों से पश्चाताप। ये परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर फिर से आ जाएं, लूका 5 उसके 3 पद में प्रभु यीशु मसीह नाव में बैठे हैं और उपदेश देना उन्होंने प्रारंभ किया है। अब 4था पद पढ़िएगा, लूका 5वें अध्याय का 4था पद। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। उन्होंने उपदेश समाप्त किया है प्रभु यीशु मसीह ने। शमौन से मुखातिब हुए हैं और शमौन से कहा है कि अपने नाव को झील के गहरे पानी में वो ले चले और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जालों को वो डालें। क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने? प्रभु यीशु ने अंद्रियास के, पतरस के, याकूब के, यूहन्ना के, इन चारों की बेबसी को देखा, इनकी निराशा को देखा। इन्होंने नहीं कहा यीशु से कि रात भर हमने परिश्रम किया, मछली नहीं पकड़ी। वो तो यीशु जान गए, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, मन की बातों को वो जानते हैं। उन्होंने सब कुछ जान लिया कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। और यदि आप दूसरे पद को देखें, दूसरे पद को पढ़ें फिर से एक बार, तो आपको पता चलेगा कि ये कर क्या रहे थे जब यीशु गलील सागर के तट पर आए थे। पढ़िएगा दूसरा पद। कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। मछुए उस पर से उतरकर, नाव पर से उतरकर अपने जालों को वो धो रहे थे। पतरस यहाँ पर कह रहे हैं 4थे पद में, प्रभु यीशु मसीह ने जब उससे कहा है कि अपना जाल तुम डालो, नाव को गहरे पानी में ले चलो, मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डालो, तो ये तो खाली हाथ लौट करके आए थे। रात भर इन्होंने परिश्रम किया था। इस बात को हम पढ़ते हैं 5वें पद के प्रथम हिस्से में। पढ़िएगा। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी,
हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने नाव को गहरे में ले चलो और वहां जाल डालो मछली पकड़ने के लिए, तब पतरस कहते हैं प्रभु यीशु मसीह से कि सारी रात हमने परिश्रम किया है, परंतु हमने मछलियां नहीं पकड़ी, कोई मछली हमें मिली नहीं, एक भी मछली हम पकड़ कर नहीं लाए। और प्रभु यीशु मसीह ने इन चारों की विवशता को देखा है, उनकी बेबसी को, उनकी लाचारी को देखा कि रात भर परिश्रम किया इन्होंने, मछली इन्हें मिली नहीं और इसलिए ये जाल धो रहे हैं। पतरस कहते हैं कि सारी रात परिश्रम हमने किया, और ये अल्फाज उस शख्स के हैं जिसने सारी जिंदगी गलील के सागर में व्यतीत की। सबसे वरिष्ठ थे वो, जितने भी नाम मैंने पढ़े हैं, अंद्रियास है, याकूब, यूहन्ना, उन सब में सबसे ज़्यादा उम्र दराज पतरस थे। बहुत बड़ा अनुभव था उनका, गलील सागर के चप्पे चप्पे से वो परिचित थे अच्छी तरह। कहाँ पर मछली मिलेगी, किस स्थान पर मछली मिलेगी, ये उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। पर वो कहते हैं रात भर परिश्रम किया है और हमें कुछ भी नहीं मिला है। मिला भी तो केवल गलील के सागर की तलहटी का कचरा, और वो कचरा जाल में फंसा हुआ है, और इसीलिए वे लोग जाल को धो रहे थे ताकि जाल स्वच्छ रहे और अगली बार के लिए उनका जाल तैयार रहे, जाल सड़े नहीं, मछलियां मिली नहीं, उन्हें कचरा मिला है। क्या हमारी जिंदगी की कहानी ठीक ऐसी ही नहीं है? सोचने की आवश्यकता है। सारा जीवन हमने परिश्रम किया है, हमें हासिल क्या हुआ है? क्या मिला है हमें? आपको क्या मिला है? आपका तजुर्बा, आपकी शिक्षा, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपका पेशेवर ज्ञान, इन सब से आपको मिला क्या है? ये सोचने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फल पाने की चाहत में हम सब ने इकट्ठा कर लिया है कचरे को, उसे साफ करने की आवश्यकता है। जैसे शमौन के समक्ष प्रभु यीशु मसीह आए हैं और वो हमारे सामने आ जाएं, हम अपनी जिंदगी का क्या हिसाब देंगे? प्रभु बहुत परिश्रम किया, रात भर परिश्रम किया, हासिल कुछ नहीं हुआ, हासिल हुआ तो ये कचरा ही हासिल हुआ, क्या हम ये कहेंगे? लेकिन हम देखते हैं कि शमौन पतरस ने एक बात बहुत अच्छी कही है। 5वें पद का दूसरा हिस्सा पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 5वां पद, उसको पूरा ही पढ़ लीजिए। चलिए। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। शमौन पतरस प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पित हो गए हैं। वो कहते हैं, प्रभु तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। पतरस का ये कथन पूरे दृश्य को परिवर्तित कर देता है। हम देखेंगे दृश्य बदल जाता है। यहां पतरस, अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालन करने और उनकी सामर्थ पर विश्वास करते हैं। यदि पतरस कह रहा है तो बाकी 3 लोगों के भी विचार पतरस के विचार में शामिल हैं। प्रभु रात भर परिश्रम किया, कुछ नहीं मिला, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं अवश्य जाल डालूंगा। 5वें पद के
दूसरे हिस्से में तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। अब पढ़िएगा 6वां पद और उसका प्रथम हिस्सा। जब उन्होंने ऐसा किया तो जब उन्होंने ऐसा किया है। बाइबल में बार बार ये बात बतलाई गई है कि परमेश्वर पिता 2 गुणों से प्रसन्न होते हैं और इन दोनों गुणों का प्रदर्शन इन चारों ने मिलकर प्रभु यीशु मसीह के समक्ष प्रस्तुत किया है। और ये 2 गुण क्या हैं? पहला है आज्ञा पालन। प्रभु तो भी आपके कहने से मैं जाल डालूंगा। प्रभु ने कहा अपने नाव को गहरे में ले चल, उसने आज्ञा पालन किया है। ये नहीं कहा कि प्रभु अरे आप तो नए नए हैं, प्रभु यीशु मसीह की उम्र तो बहुत छोटी थी ना, 30 वर्ष के थे, आपको क्या मालूम गलील सागर के बारे में, आप तो नासरत में रहते हैं, वहीं पले बढ़े हैं। गलील सागर के करीब तो हम रहते हैं, कफरनहूम में रहा करते थे वो, गलील के तट पर। कितना ज्ञान है आपको इस सागर का, क्या आप मुझसे अधिक ज्ञान रखते हैं? नहीं, ये सब कुछ उसने नहीं कहा। तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा, ये उसका आज्ञा पालन है। और परमेश्वर आज्ञा पालन से प्रसन्न होते हैं। एक वाक्यात आपको बताना चाहूँगा जिसका वर्णन पहले शामुएल उसके 15वें अध्याय में है, 22वें पद में। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि राजा शाऊल है विजय प्राप्त करके वो लौटे हैं। परमेश्वर ने विजय प्राप्त उसे दिलाई है, विजय दिलाई है परमेश्वर पिता ने शाऊल को। और वो परमेश्वर पिता के लिए अर्पण की हुई वस्तुओं को लेकर आए, लेकिन उसकी नीयत डोल गई है और उसने अर्पण की हुई वस्तुओं में से कुछ अपने लिए ले लिया है। तो वहाँ पर एक भविष्यवक्ता है, उनका नाम शामुएल है, और शामुएल उनके पास पहुँचते हैं और शामुएल क्या कहते हैं, पढ़िएगा 15 अध्याय का 22वां पद। पहला शामुएल, हाँ पढ़िए। क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से प्रसन्न होता है, उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न यहाँ होता पर है। शामुएल कहते हैं शाऊल से, क्या परमेश्वर हमारी आराधना से, हमारी स्तुति से, हमारे बलिदानों से उतना प्रसन्न होते हैं जितना वो आज्ञा के पालन करने के द्वारा प्रसन्न होते हैं? तो परमेश्वर पिता हमारी भक्ति से अधिक चाहते हैं कि हम आज्ञा का पालन करें परमेश्वर के, और यहाँ पर शमौन ने आज्ञा का पालन किया है। और दूसरी बात जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं वो है विश्वास। हमारा विश्वास परमेश्वर को प्रसन्नचित्त कर देता है, क्योंकि इब्रानी 11:6 में लिखा है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास के, तो आज्ञा पालन और विश्वास ये 2 ऐसे गुण हैं जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पतरस ने अपनी खाली नाव दी है, खाली जालों को दिया है, इस विश्वास से कि अब मछलियाँ हम पकड़ सकेंगे। पतरस और उसके साथियों ने इन दोनों गुणों का प्रदर्शन किया है और तब अकल्पनीय परिणाम सामने आया है। पढ़िएगा 6वें पद का दूसरा हिस्सा, लूका 5 उसका 6वां पद और दूसरा हिस्सा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। बहुत मछलियां घेर लाए हैं। ये आश्चर्य कर्म है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर प्रदर्शित किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने आज्ञा पालन किया और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पर विश्वास किया है। अकल्पनीय परिणाम हमारे सामने आएगा। प्रभु यीशु मसीह हमारी विफलताओं को सफलता में परिवर्तित कर देंगे। यह है प्रभु यीशु मसीह और उनकी सामर्थ तब प्रकट होती जब हम आज्ञा पालन करते हैं और उनके सामर्थ पर हम विश्वास करते हैं। हमेशा वो हमारी सोच से अधिक और मांगने से ज़्यादा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन, एबंडेंट लाइफ। प्रभु यीशु मसीह थोड़ा मोड़ा कभी भी हमें नहीं देते, हमें हमारी समझ से अधिक वो देते हैं।
प्रभु यीशु मसीह आज हमारे ही पास हैं। वो आज गए नहीं है कहीं पर कि हमसे दूर हो गए। उन्होंने कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। बस मुझे और आपको पतरस बनने की आवश्यकता है और कहने की आवश्यकता है कि प्रभु, मैं अपनी मर्जी से जी रहा था, मुझे अपने आप पर बड़ा घमंड था, मैंने अपना सारा जीवन बहुत परिश्रम किया है, मैंने बहुत परिश्रम किया है, मुझे कुछ भी नहीं मिला है, और मिला है तो केवल कूड़ा और करकट मेरे हिस्से में आया है। आपकी नज़र में जो कुछ भी है वो कूड़ा और करकट है, जो कुछ मेरे पास है। लेकिन प्रभु, मैं अब से आपकी आज्ञाओं का पालन करूंगा और आपकी सामर्थ पर मैं यकीन करूंगा। और अब प्रभु, मेरी हर एक विफलता को, असफलता को सफलता में बदल दीजिए, मेरी अल्पता को विफलता में आप परिवर्तित कर दीजिए। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई है, उन्होंने आज्ञा पालन किया है। पद 7 में को पढ़िएगा, पद 7 को पढ़िएगा। इस पर उन्होंने अपने साथियों को भी जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगीं। एक नाव में गए थे, एक नाव के बराबर मछली आ जाए तो भी बहुत है। लिखा है कि 2 नावें यहाँ तक भर गईं कि वो डूबने लगी। लोगों को बुलाया है, आ जाओ आ जाओ हमारी सहायता करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही देते हैं, ऐसा ही जीवन परिवर्तित करते हैं। आगे हम देखते हैं 2 बातें घटित हुई हैं। ये संदेश यहाँ समाप्त नहीं हुआ, महत्वपूर्ण बात है आगे। यहाँ पर हम एक स्वीकार्योक्ति देखते हैं, पढ़िएगा पद, आगे का पद। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। पतरस प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि वो पापी है, वो स्वीकार करता है कि उसने पाप किया है। प्रभु यीशु मसीह के समक्ष उसे उसके पाप नजर आने लगे हैं। प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता के सामने वो अपने जीवन की आत्मिक निर्बलताओं को देख रहा है। वो महसूस करता है कि परमेश्वर की पवित्रता के समक्ष वो ठहर नहीं सकता। ठीक ऐसे ही जैसे हमने आज एक पाठ पढ़ा यशायाह से और उसके 6वें अध्याय से, और वहाँ पर हम पढ़ते हैं पद 1 में कि एक दर्शन देखा है यशायाह ने परमेश्वर पिता का, कि परमेश्वर पिता अपने उच्च सिंहासन पर विराजमान है। पद 3 में लिखा है कि स्वर्गदूत परमेश्वर की पवित्रता का बखान कर रहे हैं, उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं पवित्र 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 परमेश्वर। और पद 5 में जब वो इस दृश्य को देखता है तो क्या लिखा है, पढ़िएगा यशायाह 6 उसका 5वां पद। हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के वो बीच कहते हैं में रहता यशायाह कि मैं तो पापी हूं। क्या कभी आपने प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता के समक्ष अपने आप को पापी महसूस किया है? आवश्यकता है इस बात की। पतरस है वहां पर और वो कह रहा है कि मैं पापी हूं, और यहां पर यशायाह कह रहे हैं परमेश्वर की पवित्रता के सामने कि मैं पापी हूं। क्या हमने कभी अपने पाप को महसूस किया है प्रभु यीशु मसीह के सामने? और यदि हमने पाप को महसूस नहीं किया है तो संत यूहन्ना लिखते हैं, जो इस स्थल पर मौजूद थे जब ये आश्चर्य कर्म हुआ है, और वो कहते हैं 1 यूहन्ना 1 अध्याय के 8वें पद में, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। ये पतरस की कहा जाए तो एक महानता थी कि उसने स्वीकारा है प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने जीवन के
पाप को उसने कबूला है और कहा है कि प्रभु मैं पापी हूं। यदि मुझे और आपको अपने जीवन के पाप नजर नहीं आएंगे तो हम रिपेंट कैसे करेंगे, हम पश्चाताप कैसे करेंगे? और संत यूहन्ना कह रहे हैं कि यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं तो हम अपने आप को झूठा ठहराते हैं। हमें महसूस करने की ज़रूरत है। तो पहला काम उसने किया है पतरस ने कि उसने माना है कि वो पापी है। और दूसरा कार्य उन्होंने किया है, फिर से आ जाए लूका उसका 5वां अध्याय 11वां पद पढ़िएगा। और लूका का 5वां अध्याय 11वां पद। और वे नाव को किनारे पर, और वे अर्थात पतरस, अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना, ये चारों वे नावों को किनारे पर ले आए और उसके बाद और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो सब लिए। कुछ छोड़ा है उन्होंने, सब कुछ छोड़ा है। यदि आप पढ़ें मरकुस उसका 1 अध्याय और उसके 20वें पद को, तो लिखा है, इसी घटना का वर्णन है वहाँ पर, उनके समर्पण का वर्णन है कहा जाए तो। उन्होंने लिखा है कि यूहन्ना और याकूब ने अपने पिता जबदी को भी छोड़ दिया, मजदूरों को भी छोड़ दिया। इन्होंने उस 2 नावों को जिसमें मछलियां भरी हुई थीं उसे भी छोड़ दिया। ये दोनों नाव मछलियों से भर गई थी जो तट पर खड़ी हुई थी। इन चारों की 2 नावें थी, वो दोनों मछलियों से भरी। ये नहीं कहा इन्होंने यीशु से कि प्रभु मछलियों को बेचने तो दीजिए, पैसा आएगा तो मिनिस्ट्री के काम में ही आएगा, खर्च होगा। लिखा है सब कुछ उन्होंने छोड़ा है, अपने पिता को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, इन्होंने अपने व्यवसाय को छोड़ दिया है, अपने नाव को छोड़ दिया, जालों को छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिए हैं। यह अद्भुत समर्पण है। ये दूसरा कार्य है जिसे उन्होंने किया है। आज जरूरत है कि हम भी आ जाएं प्रभु यीशु मसीह के पास। पर मत सोचिएगा कि यीशु चाहते हैं कि आप भी सब कुछ छोड़ दें, परिवारों को छोड़ दें, घर गृहस्थी को छोड़ दें, जो कुछ आपके पास है वो भी सब छोड़ दें। परमेश्वर का वचन तो कहता है कि हमें दूसरे बातों को छोड़ने की ज़रूरत है, अपने जीवन के अवगुणों को छोड़ने की ज़रूरत है। और आज हमने एक पाठ पढ़ा है कुलुसियों से, आ जाएं उसके ऊपर। और वहाँ पर संत पौलुस लिख रहे हैं कि हमें क्या क्या छोड़ना है। पहले तो वो कह रहे हैं 5वें पद में, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को। वो इन्हें छोड़ने की बात कह रहे हैं, हमें इन्हें छोड़ने की आवश्यकता है। और आगे पढ़िएगा पद 7। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। 8वां पद। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें ये छोड़ सब दो। छोड़ने की जरूरत है। जब हम यीशु के पास आए तो पतरस ने जो कहा वो हमें कहने की आवश्यकता है। वैसे उसने ये कहा है जरूरी यीशु से कि मेरे पास से चले जाओ, लेकिन ये यीशु तो अद्भुत है ना, महान है। उन्होंने तो कहा है कि ये सब बोझ से दबे थके लोगों मेरे पास आओ। उन्होंने तो बुलाया है। उन्होंने कहा मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। पापियों के लिए आए हैं, वो मेरे और आपके लिए आए हैं। तो हमें वो सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं जिसे पतरस ने छोड़ा, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना ने छोड़ा है। हम इन अवगुणों को छोड़ दें जिन्हें छोड़ने की बात संत पौलुस यहाँ पर कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं क्रोध को छोड़ो, रोष को, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ नहीं बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और प्रभु यीशु मसीह में अब तुम नई सृष्टि बन गए हो। बात यह है कि क्या आप पतरस बनना चाहते हैं?
अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना बनना चाहते हैं? क्या आप शिष्य बनने के लिए तैयार हैं? तो फैसला आज ही लीजिए, आज ही लीजिए। जब हम इस कोरस को गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। ये एक बहुत पुराना ये कोरस है, लेकिन अर्थपूर्ण है ये। प्रभु यीशु मसीह के पीछे यदि हम चलना चाहते हैं, उनके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, अपने जीवन की निर्बलताओं को, असफलताओं को, विफलता को यदि हम सफलता में बदलना चाहते हैं, आशीषों में बदलना चाहते हैं, तो आइए हम इस कोरस को गाएं, अपना समर्पण हम सब मिल करके करें। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, और उसके बाद हम इसे अंग्रेजी में भी गाएंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा न लौटूंगा न लौटूंगा न लौटूंगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. हमारे परमेश्वर पिता, हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जिनके माध्यम से आपने वचन का प्रकाशन आज की रविवारी आराधना में किया है। पिता, हमने देख लिया आपके वचन के सामर्थ्य को, प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को। पिता, परिवर्तनकारी थे। 4 मछुआरे जो साधारण जीवन जिया करते थे, उनके जीवन को परिवर्तित किया है, और लिखा है कि सब कुछ छोड़कर वो यीशु के पीछे हो लिए हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि इन चारों ने आज्ञा पालन किया, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पर यकीन किया, विश्वास किया, आपको प्रसन्न किया। होने दीजिए कि हम भी उस शिक्षा का जिसे आपने पवित्र आत्मा के माध्यम से हमें दिया है, हम इसका पालन करें, आप पर विश्वास करें, आपकी आज्ञाओं का पालन करें। और पिता, उन हरेक आत्मिक निर्बलताओं को, जीवन की हरेक बुराइयों को जिसे छोड़ने की बात आपका वचन कहता, उसे हम त्याग दें पिता, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, जैसा समर्पण इस गीत को गाकर हमने किया है। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, और होने दीजिए पिता कि हम कभी भी ना लौटें संसार की ओर, उन अवगुणों की ओर। आज के वचन के लिए हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं, और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण कीजिएगा। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन।